हाय एवरीवन, माय नेम इज रोशन सिंह एंड आज हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 के एनालिसिस क्विकली। तो हमारा प्लान क्या था कि पहला प्लान तो हमारा ये दो प्लान जो थे कि मार्केट अगर आपका गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता तब उस टाइम कुछ वैसे तरीके का एक्शन लेना था। बट मार्केट ने कुछ वैसा किया नहीं, तो ये सब हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट प्लान व्हाट वी हैड कि ये लेवल ब्रेक होगा, फिर उसके बाद हम लोग रीटेस्ट के बाद यहाँ तक टारगेट के लिए देख सकते थे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सब जो सपोर्ट था पहले वो ब्रेक हो गया, तो अब थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। अब जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो ये हमारा था। तो हमारा एक ही ट्रेड यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है। दो तीन ट्रेड फॉर्म हुए हैं, बताता हूँ कौन सा। पहला एक ट्रेड था आपका यहाँ पे कि जब मार्केट इस यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है, तब हमें बाइंग के लिए मतलब कॉल ऑप्शन या फिर जो भी था आपका वो कर सकते थे। तो इस लेवल पे अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग लॉन्ग साइड के लिए जाते तो यहाँ पे बाइंग के लिए देखते हैं। एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था हम लोग अपना स्टॉप लॉस डे के लो पे रखते हैं। ठीक है। एंड टारगेट के लिए पर्टिकुलरली 1:1.4 यहां तक मैक्सिमम रखते हैं, जो कि हमारा पर्टिकुलरली अचीव नहीं हुआ। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा ट्रेड था एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो जब मार्केट ये थोड़ा साइडवेज में गया, जब मूवमेंट नहीं दे रहा था, तब हमें एग्जिट कर लेना था। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, रेंज में जा रहा है, तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये आपका था दूसरा ट्रेड था। पहला ट्रेड आपका यहाँ पे ही फॉर्म हो रहा था। ये हमारा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट ब्रेक हो गया था। अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में देखें तो आपको दिखेगा कि हमने जो सपोर्ट बना रखा था मार्केट के लिए, ये ब्रेक हो गया था। तो उसके बाद मार्केट यहां से अब इसको रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है। तो हमारा एक सिंपल सा ट्रेड यहाँ पे ये भी फॉर्म होता कि हम लोग यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते थे या फिर जो भी था आपका। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल करते, हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है। टारगेट जो हम लोग रखते हैं यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग मान के चलो कि आप सेलिंग के लिए जा रहे हो, तो एक छोटी ट्रेड फॉर्म होती है। डिपेंड करता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना था। 1:1.2 का फॉर्म हो रहा है, तो अवॉइड करना था। देखो हमें जब भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो हमें बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से करना है, छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से नहीं। छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या है कि अगर आपके चांसेस मान के चलो कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो, यहीं तक आपका टारगेट है 71 तक, तो रिस्की है। ठीक है। तो यहाँ पे जाना, अब देखो यहाँ पे हमारा दूसरा लास्ट प्लान क्या था। ये प्लान तो काम किया लेकिन यहीं तक मिला, ज्यादा मिला नहीं यहाँ पे। तो जो भी था प्लान के अकॉर्डिंग अच्छा मिला। दूसरा प्लान क्या था कि यहां से अगर मार्केट रिजेक्ट करता है या फिर इस लेवल से, तो हमें सेलिंग के लिए जाना है। यहां से हमने रिजेक्ट किया, कंफर्मेशन भी मिल गई, छोटा सा पिन बार भी फॉर्म हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जा रहे थे, हमारा स्टॉप लॉस क्या था, यहाँ पे था, प्लस हमारा टारगेट कितना था, यहां तक हम लोग रखते। यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 के आसपास पॉइंट टारगेट मिल रहा था। ये लेवल, ये कैंडल में ही आपको टारगेट मिल जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो मूवमेंट आई है, आपको दिखाता हूं। आप देखो इसी कैंडल में कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 453 से 150 रुपीज का मूवमेंट 4 मिनट में आया। तो प्रीमियम स्पाइक होता, जो भी आप टारगेट रखते 120 लाइक 250 का है तो इन द मनी का 130 तक भी टारगेट रखते बाइंग पॉइंट से, तो इजीली अचीव हो जाता। तो ये हमारा एक अच्छा टारगेट बना। देखा जाए तो डे एंड तक भी आपको मिल चुका था टारगेट। ठीक है। तो ये एक बहुत सही ट्रेड बना, 1:1.35 का प्लान के अकॉर्डिंग गया। देखो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्लान्स के अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट माइट टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ऑप्शन। ठीक है। बट गो ओनली विथ स्मॉल लॉट सो दैट यू कैन मैनेज इट, एंड ओनली इफ यू हैव अ गुड कैपिटल बैकअप एज वेल। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। मैंने ये ट्रेड पर्टिकुलरली जो था, ये यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गलती ये हुआ कि मैं स्टॉप लॉस सेट करने वाला था इसी पॉइंट पे टाइप पे, मैं स्टॉप लॉस सेट करना चाहता था। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद ऑलमोस्ट अगर मूवमेंट नहीं देता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेफ खेलना चाहता हूँ। क्योंकि अगर स्टॉप मार्केट ने ट्रेड लेते के साथ मूवमेंट नहीं दी, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा ट्रेड गलत हो सकता है, या फिर सडन मूवमेंट आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना सेट कर रहा था, उसी के चक्कर में एग्जिट हुआ और सडन फॉल आया। एंड अमाउंट ऑफ रिग्रेट आप सोच सकते हो कि कितना उस टाइम गुस्सा आता है कि जैसे ही आप स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो, एग्जिट हो गया ट्रेड, एंड फिर उसके बाद चांस नहीं मिलेगा फिर वापस यहाँ पे एंटर करता, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था ये। थोड़ा बहुत फाइट बैक हुआ एंड देन एट द एंड थोड़ा लॉस बुक किया, जो मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। कितना था, शायद 2.2% के आसपास लॉस हुआ था। बाद में मैंने थोड़ा रिकवर भी किया। ठीक है। वापस एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे
जब मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा था तो यहाँ से हमें एक बाइंग के लिए मिला टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं बोलूंगा, क्योंकि ये लेवल बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो एक छोटा सा आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ रखते हैं, ये लो पे रखते हैं, एंड 1:1.3 का टारगेट रखते, लेकिन मिला हमें उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ही होता, जो अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो जाना था, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 ट्रेड था। तो पर्टिकुलरली इसमें सिर्फ एक ही ट्रेड ऐसा मिला, और इसी अपॉर्चुनिटी को हम लोगों को वेट करना होता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी आएगा, मैं ग्रैब करूंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा है तो फिर ट्रेडिंग आपकी बहुत अच्छी इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट हमारा निफ्टी 50 है। तो इसके जो भी प्लान थे डाउन साइड के लिए, ये सब सारे तो काम नहीं होते। इसी चलते मैं सारे जो भी हमारा हो सकता है पॉसिबिलिटीज मार्केट के ओपन होने का, उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। तो इसमें मैं बोलूंगा कि हमारा कुछ खास ट्रेड नहीं मिला, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन मिला नहीं, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे नहीं ट्रेडिंग के लिए। ये लेवल ब्रेक करता तो जाना था, यहाँ पे हुआ नहीं, मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट फिर एक थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन मिलता तो हम लोग जा सकते थे। अगर हम लोग देखे 15 मिनट्स में टाइम फ्रेम में, ठीक है, इसको ब्रेक, यहाँ पे हमारा 2-3 एक्चुअली स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। पहला ट्रेड मान के चलो कि हम लोग ले रहे हैं डाउनसाइड मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये रिजेक्शन दिखाया है, थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहा था, हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेते हैं। अप टू कम से कम भी टारगेट के लिए मान के चलो कि यहाँ तक 50 EMA तक ले सकते थे, जो भी हमारा था, या फिर एक्सपेक्ट कर सकते थे गैप डाउन फिल करे, तो इसके अकॉर्डिंग लेते। तो भी अगर मार्केट मूवमेंट नहीं दिया, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, एंड मैक्स टू मैक्स यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारा, या तो फिर हमें मिनिमम इतने टाइम तक होल्ड कर रहे हैं, मार्केट टारगेट नहीं दे रहा है, और ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस बाद में, बहुत बाद में हिट हुआ हमारा स्टॉप लॉस भी। आप देखोगे तो 3 o'clock को ट्रेड हमने लिया है, 10 o'clock को, 3 o'clock को अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इससे अच्छा अवॉइड कर लेना चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट है उसमें निकलना चाहिए। ठीक है, ये एक ट्रेड था। दूसरा ट्रेड हमारा प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि मार्केट जब इधर से रिवर्स करेगा तब जाना था, तो ये हमारा ट्रेड बहुत सही फॉर्म हुआ। मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम से रिवर्स किया, ट्रेड यहाँ पे लेते, स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा रहता, टारगेट हमारा काफी अराउंड 1:3, जो भी इसके यहाँ तक रखते हैं, बट मैक्सिमम जो मिलता है यही 320 तक ही मिल सकता था, तो ये आपका एक ट्रेड बनता। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे कि अगर मार्केट ने मूवमेंट दिया स्टार्टिंग में, फिर रेंज गया, फिर अचानक से मूवमेंट आई, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते थे, या तो आपने होल्ड किया तो टारगेट मिलेगा, नहीं होल्ड किया तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल जाती, या फिर छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, एक बहुत अच्छी ट्रेड जो हो सकती थी, जो स्टॉप लॉस आपके दिमाग में भी आया होगा, ये लेवल ब्रेक किया तो क्यों नहीं जाते ट्रेड, लेवल ब्रेक किया, यहाँ पे भी ट्रेडिंग के लिए जा सकते थे, मान चलो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जाते तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, टारगेट हम लोग रखने के लिए यहाँ पे रख सकते थे। मार्केट पर्टिकुलरली रिवर्स कर गया, ये गैप जो है वो फिल नहीं हुआ और मार्केट रिवर्स कर गया, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें निकलना पड़ेगा। अब कर लेते हैं कल के लिए मार्केट एनालिसिस। तो अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में हमारा ईएमए का एक्शन क्या चल रहा है। ठीक है, और इस जो भी हमारे प्लान है, इस पहले के प्लान्स को डिलीट कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारा जो भी ईएमए है वो आप देखोगे तो हमारा 50 ईएमए यहाँ पे है एंड 200 ईएमए यहाँ पे है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर 264 के आसपास। ठीक है, और 15 मिनट्स में क्या हुआ है ईएमए के साथ, अगर देखें तो ईएमए के अंदर ही मूवमेंट दे रहा है। तो पहला प्लान तो हमारा यही रहेगा, ठीक है, कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर हम लोगों को बाइंग के लिए जाना है, अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक क्या है, ये जो छोटा सा ही रेंज फॉर्म हुआ है, तो यहां से हो सकता है मार्केट पर्टिकुलरली रुक जाए। अगर इन केस मार्केट आपका फ्लैट ओपन हो रहा है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे ओपन होगा, मान के चलो 120 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है, तो इसके थोड़ा से पुल बैक के बाद हम लोग यहां तक जा सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती हैं बाइंग साइड के लिए। गैप डाउन ओपन होता है तो यहां से या फिर यहां से रिवर्सल मिलता है तो हम लोग बाइंग के लिए देख सकते थे। ये हमारा बाइंग का हो गया, मतलब अप ट्रेंड मार्केट के लिए हो गया। ठीक है, if market is particularly breaking this 200 EMA, or if or let's say opening with a gap up and giving a smaller pullback, we can go for it, or from here also we can go for it. Another thing is that for the selling side, ठीक है, let's say if market is particularly opening flat and if it is reverting from here, we can go for selling side and we can expect this time to fill this gap. Again, if it is not filling the gap, we'll book our some profit at this point of time and next profit at this point of time.
let's say market, if it is reverting from here or from here, also we can look for selling side. But my suggestion will be ki if it is reverting from here, then that is going to be a great opportunity to go for any of the buying of put side or selling of call side. ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये लेवल ब्रेक होगा तो हम लोग सेलिंग के लिए निकल सकते हैं. ठीक है, आपका ये हो गया निफ्टी 50 का. बैंक निफ्टी का क्या कर सकते हैं हम लोग, let's see with the daily time frame what is happening right now. Bank Nifty, this is a wrong candle. ठीक है, so market is particularly opened at this point of time almost and it has closed here, so it is kind of small hammer candle. ठीक है, and दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे अभी अगर देखें, सारी चीजें डिलीट करके हाइड करके देखें, तो मार्केट आपका एक हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आई विल ड्रॉ द सम सपोर्ट एज वेल एंड रेजिस्टेंस सो दैट वी कैन कीप इन माइंड. अब नाउ लेट्स कम टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. ठीक है, इन 15 टाइम फ्रेम आप देखोगे तो ये 200 EMA से इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, तो ऑब्वियसली इट इज वैलिड कि इफ इट इज ब्रेकिंग वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो टुवर्ड्स अपसाइड. लेट्स एनालाइज द मार्केट इन ऑल द वे. ठीक है, व्हाटएवर द पॉसिबल वेज वी कैन हैव इट. तो पहला चीज तो थोड़ा सा स्मॉल डाउन ट्रेंड मार्केट दिखा रहा है. ठीक है, लेट्स से मार्केट इज ओपनिंग विद अ गैप डाउन. इफ इट इज ब्रेकिंग दिस वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड. ठीक है, दूसरा, if again from 200 EMA in 15 time frame if it is taking resistance we can go for selling. ठीक है, ये दो हो गया सेलिंग के लिए. बाइंग के लिए कब जाएंगे, if from here if it is reversing slightly gap down या फिर फ्लैट ओपन हुआ और यहां से रिवर्स करता है तो हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं. another situation from here as well we can look for buying. Let's say generally let's say if we are getting a gap up opening, ठीक है, then how? Simple, today's high has to get broken and above this level around 36,650 above we have to go for buying side. ठीक है, for an almost we can expect it to go till here. थोड़ा सा slightly maybe हो सकता है कि रिजेक्शन मिले, पर चांसेस कम रहेंगे इस चीज को रिजेक्शन में मिलने के लिए. तो अगर हम लोग सारी चीजें ऑफ करके देखें, ठीक है, तो अगर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक कैंडल और उसके बाद कुछ खास 2-3 कैंडल से ही रिजेक्शन मिला है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है. बट हाँ, दिस इज मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन. सो लेट्स से इफ वी आर गोइंग फॉर द ट्रेड एनीवेयर नियर टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से 36,650 के आसपास 200 पॉइंट 300 पॉइंट तो आराम से मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को जाने के लिए. अगर यहाँ पे ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो बीच में वैसा कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है जो मार्केट को रोकेगा. ठीक है, so yeah, these will be the ways. And another way, obviously if market is reverting either from here or from here or from here, we can look for selling side. When I am saying यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, तो मैक्सिमम अगर यहाँ से मिलता है तो बहुत सही है. ठीक है, if we are getting rejection from here then it is really good, or from here also if you are getting it's very good. ठीक है, क्यों, because and when do we have to actually go for the trade? For an example, let's say market is particularly, let's say, going upside. Let me give you an example for the same. When do we have to go for sell side in these kind of situation? Let's say market is going upside. ठीक है, एंड यहाँ से अब मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन दे रहा है, तो हम लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं. ठीक, उस तरीके से देखना है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, जस्ट even if you are not taking real trade, that's fine, you can just practice it and do not take up the trade before analyzing from your end as well. So that's all from my end, guys. Bye, take care.